हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। ये जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो इसका आंसर है प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, तो वही हमारा यौगिक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। जैसे कि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम मिला देते हैं तो हमारा मिश्रण बन जाता है। जैसे कहने के तात्पर्य है चीनी और सूजी का मिश्रण हो और बालू में आप चीनी मिला दीजिए तो ये सब जो हैं मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं वो हमारे उपधातु कहलाते हैं। वे हमारे उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। मतलब ये है, नियम ये है कि अगर कोई ऐसा तत्व है जिसमें धातु भी पाया जाए और उपधातु भी पाया जाए तो हमारे किसके अंतर्गत आएगा? वो उपधातु के अंतर्गत आता है। धातु और धातु क्या होते हैं? तो धातु वे तत्व होते हैं जो अपने समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धन आयन मतलब समझते हैं आप? धन आयन का मतलब जैसे सोडियम हमारा धन विद्युतीय तत्व है। सोडियम क्या है? धन विद्युतीय तत्व है, क्योंकि यह क्लोरीन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? क्लोरीन से क्रिया करता है। और क्लोरीन से क्रिया करने के बाद यह क्या बनाता है? नमक बनाता है। क्या बनाता है? नमक बनाता है। क्लोरीन से क्रिया करने के बाद क्या बनाता है? नमक बनाता है। तो नमक का सूत्र जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है? NaCl होता है। तो हमने आपको बताया कि धातु से जब जो सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो मिल करके क्या बनता है? नमक बनता है। चलिए हम अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक होती है? तो लेड माने होता है शीशा। लेड माने क्या होता है? शीशा होता है। जो हमारा शीशा होता है वो विद्युत का कुचालक है, क्योंकि शीशा एक ऐसी धातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। तो जैसा आप कुचालक की परिभाषा जानते हैं कि कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। कहने के तात्पर्य है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। चलिए हम छठवां क्वेश्चन आपकी तरफ ले चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं कि कोयला क्या है। तो कोयला हमारा एक तत्व है। कोयला क्या है? कोयला हमारा एक तत्व है। कोयला क्या है? कोयला एक हमारा तत्व है। अब सातवां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सिलिकॉन एक है। तो सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन हमारा एक उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। उपधातु है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि उपधातु किसे कहते हैं? इसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाएं उसे हम उपधातु कहते हैं। तो उपधातु सिलिकॉन जो है एक हमारा उपधातु है। अब आठवां क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक यौगिक है। अमोनिया जो हमारा क्या है? अमोनिया एक
यौगिक है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र आप सब जानते होंगे। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3 जो है अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए हम नवा आपको दिखाते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि, तो जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें क्या गुण है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो जल हमारा एक यौगिक है, तो जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। जो जल का सूत्र होता है H2O, तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, तो इसलिए जल एक हमारा यौगिक है। चलिए 10वां हम क्वेश्चन आपकी तरफ ले चलते हैं। कौन सा कार्बन एक अपरूप है, तो कौन सा कार्बन एक अपरूप है हम आपको दिखा रहे हैं, हीरा। कौन सा कार्बन का एक अपरूप है, हीरा है। तो हीरा जो होता है हमारा कार्बन का एक अपरूप है। अब 11वां क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल को हम क्या कहते हैं, केरोसिन कहते हैं। मिट्टी के तेल को क्या कहते हैं, केरोसिन कहते हैं, केरोसिन। तो केरोसिन जो हमारा होता है उसको हम मिट्टी का तेल कहते हैं। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, अर्थात मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे जब मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है तो मिट्टी का तेल क्यों जल जाता है। मिट्टी के तेल को जब हम किसी धातु मतलब किसी लकड़ी या अन्य पदार्थों पर डाल करके उसको जलाते हैं तो वह हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद जब हम उस पर माचिस की तीली से जलाते हैं तो वह जलने लगता है। चलिए अब हम आपको 12वां क्वेश्चन दिखाते हैं। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है, हम आपको दिखा रहे हैं 12वां क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो उसका आंसर हमारा क्या है, जल है। तो जो हमारा जल है मतलब H2O जो है ये तीनों रूपों में पाया जाता है। कहने के तात्पर्य है अगर हम जल को ठंडा करते हैं तो यह बर्फ के रूप में हो जाता है, और इसको हम गर्म करते हैं तो यह वाष्प के रूप में हो जाता है, और बर्फ़ को अगर थोड़ा कम ताप पर जैसे गर्म किया जाए, हल्का से उसको वायुमंडल के ताप पर रख दिया जाए, धीरे धीरे वो पिघलने लगता है, और पिघलने के बाद हमारा क्या बन जाता है, पानी। तो इसलिए जो हमारा पानी होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब चलिए 13वां क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। तो अब इसका हम आपको बता रहे हैं, वायु क्या है, मिश्रण है। अब आप जानेंगे कि वायु कैसे मिश्रण है, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 78%। नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है। फिर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 21%। कितनी पाई जाती है ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है। फिर क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें। तो कितनी ये पाई जाती हैं, और कहने के तात्पर्य 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन हमारी 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड में 1% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। उसमें और तमाम प्रकार के भी गैसें पाई जाती हैं। तो चलिए 14वां क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। इसका आंसर है वायु। वायु जो है हमारी एक ऐसी चीज़ है कि यह तो न तो तत्व है और ना ही यौगिक है, क्योंकि वायु को हम आप कभी देखे नहीं हैं। तो वायु जो है हमारा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। अब 15वां क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। 15वां है, पदार्थ के चतुर अवस्था है। तो प्लाज्मा, जो प्लाज्मा हमारी होती है वो पदार्थ की चतुर अवस्था में होती है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा पदार्थ के चतुर अवस्था है। अब चलिए 16वां क्वेश्चन हम आपकी तरफ ले चलते हैं। कौन सा एक यौगिक है, तो रेत जो है, रेत भी एक हमारा यौगिक है। रेत क्या है, रेत हमारा यौगिक है। अब चलिए हम 17वां क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। इसका फार्मूला आप केमिस्ट्री में जानते होंगे, क्या होता है विरंजक चूर्ण का फार्मूला। तो विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है, CaOCl2 होता है,
Cl2 होता है। ये हमारा विरंजक का फार्मूला होता है। चलिए 18वां क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। 18वां है, कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ये हमारा मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट हमारा जो है मिश्रण नहीं है। अब ग्रेफाइट आप जानते होंगे कहाँ पाया जाता है, तो आप पेंसिल जानते हैं। पेंसिल के अंदर जो काले रंग का पदार्थ होता है जिससे हम लिखा जाता है, वही हमारा ग्रेफाइट है। क्या है? वही हमारा ग्रेफाइट है। वही हमारा ग्रेफाइट है जो पेंसिल में पाया जाता है, वही क्या हमारा ग्रेफाइट है। चलिए 19वां क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। बारूद होता है मिश्रण। तो जो बारूद होता है वो मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के हम तत्वों को भर करके बारूद बनाते हैं। तमाम प्रकार के बारूद बनाते हैं। अब 20वां क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। कोयला क्या है? तो कोयला तत्व है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। और 21वां क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। हीरा क्या है? हीरा भी तत्व है। हीरा हमारा क्या है? हीरा हमारा एक, तो आप कह रहे हैं कि हीरा क्या है? हीरा भी हमारा एक तत्व है। अब चलिए 22वां क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर उससे बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह बात कपाद ने कही थी। कौन कहे थे? कपाद ने कही थी। 23वां क्वेश्चन है, अमोनिया क्या है? तो अमोनिया एक यौगिक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। अगला है, हीरा एक तत्व है, हमने आपको बताया। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो अमोनिया जो है ये रासायनिक यौगिक है। 27वां क्वेश्चन है, मिश्रण क्या है? तो इस्पात। इस्पात माने लोहा। लोहा हमारा क्या है? लोहा मिश्रण है, क्योंकि लोहा में 2-3 प्रकार के पदार्थों को मिला करके मिश्रण। 28वां क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? तो शुद्ध तत्व हमारा सोडियम है। तो इस सोडियम का संकेतांक होता है Na। तो ये जो हमारा है शुद्ध तत्व है। अगला है कि 29वां, एक ही प्रकार का परमाणु किस में से मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। 30वां है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको 30 क्वेश्चन और देंगे ऐसे ही रसायन विज्ञान के।